है न्यूमेरिकल नंबर 9, जिसमें है अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के ऊपर से बॉल जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही है। डेफिनेटली इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे। अ बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में वो ग्राउंड पे आ जाती है। टाइम गिवन है। फाइंड द हाइट, हमने एच निकालना है, मीन्स कि एस निकालना है, ऑफ द टावर, and the velocity of the ball with which it strikes the ground। जिस velocity के साथ ही ग्राउंड से टकराई है वो वाली हमने velocity फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने गिवन डेटा मेंशन कर लिया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि हाइट से ड्रॉप डाउनवर्ड हो रही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 लिया है और 5 सेकंड्स में आ रही है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी भी बतानी है। तो हमें पता है टाइम निकालने के लिए जो है सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो वो जी के लिहाज से बनती है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप एस फाइंड आउट करना है तो इसी तरह से आ जाएगा। वी आई मेरे पास 0 है, टी के साथ जब 5 सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू मेरे पास है 5 का स्क्वायर। तो पहले ये हो जाएगा 0, और सेकेंडली जब इसको यहाँ पे कटिंग कर देते हैं तो मेरे पास बन जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो एस मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 25 125, और ये होगा मीटर्स में। अब हम यूज़ करेंगे जो है हमारे पास थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए वी एफ़, जो कि है वी एफ़ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह पे आ जाएगा जी टी। तो वी एफ़ विल बी इक्वल टू वी आई की जगह पे हम लगाएंगे 0, और यहाँ पे आएगा 10, और टी की जगह पे आएगा मेरे पास 5 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड वी एफ़ की वैल्यू। लास्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास, अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट सो डैट इट ट्रैवल स्ट्रेट अप इन द एयर। बॉल जो है वो स्ट्रेट अपवर्ड जा रही है, मींस के अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। माइनस साइन यूज़ करेंगे। एन ऑब्जर्वर नोट्स डैट इट टुक 3 सेकेंड्स, इसको 3 सेकेंड लगते हैं, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। 3 सेकेंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। आपने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर गई। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल नंबर 10 का डाटा नोट किया है। वी एफ़ जो है वो 0 है, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि जब जो है वो अपवर्ड कोई भी बॉडी जाती है तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पे 0 हो जाती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ माइनस आएगा, क्योंकि ये जो है वो अपवर्ड है डायरेक्शन में, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, सो माइनस साइन लगेगा। और टी जो है वो 3 सेकेंड्स है मेरे पास गिवन। उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने एक इक्वेशन नोट की है। वी एफ़ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ़ जो है वो 0 है, वी आई फाइंड आउट करना है, और ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो -10 है। इसको जी करें, और टाइम जो है वो 3 हमें गिवन है। तो मेरे पास आ जाएगा, जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, 0 विल बी इक्वल टू वी आई -30, ये -30 दूसरी साइड पे जाएगा तो +30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब एस फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है 2as वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 जी एस में, और बाकी इसी तरह से रहेगा।
तो 2 फार्मूले का हो गया, जी की जगह पे -10, एस फाइंड आउट करना है, वी एफ 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस, और वी आई अभी अभी फाइंड आउट किया है 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा -20s 0 -900, तो ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ कैंसिल, s विल बी इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 20, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 45 मीटर्स। अब एक छोटा सा जो ट्विस्ट है वो क्वेश्चन में है, इफ़ द बॉल वॉज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब जितना हमारा डिस्टेंस आया है इसमें हमने 1 मीटर ऐड करके बताना है कि कितनी हाइट बनेगी। तो अगर बॉल जो है वो 1 मीटर अबव द ग्राउंड है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ द बॉल hits 1 meter above the ground, then s will be equal to 45 plus 1, that will be equal to 46 meters total height.